हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि रिंग थ्योरी पर हम काम कर रहे हैं और रिंग थ्योरी की हमारी जो है 5th वीडियो है। इससे पहले हम रिंग थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो है पॉलिनोमियल रिंग के बारे में बिल्कुल लास्ट में वीडियो के एंड में हमने पॉलिनोमियल रिंग के बारे में जाना था। इसके एक दो कॉन्सेप्ट्स हमने देख भी लिए थे। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए जाते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। सो पॉलिनोमियल रिंग बेसिकली क्या होती है? कोई भी आर हमारे पास रिंग है तो इसके लिए इसका कोई पॉलिनोमियल अगर हम बनाते हैं कुछ इस टाइप से कि सारे के सारे फंक्शन लेते हैं हम कुछ इस टाइप से, लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x²। सो इस टाइप के कितने ऐसे फंक्शंस बन सकते हैं कि हम ai जो हमारे कोफिशिएंट्स है ये हमने रियल नंबर से लेने हैं। ठीक है, जितने भी ai हैं हमारे ये हमने रियल नंबर से लिए हैं। सो ऐसे कितने हमारे फंक्शंस बन सकते हैं? तो उन सभी फंक्शंस का जो सेट होगा उसे ही हम पॉलिनोमियल रिंग कहते हैं। ठीक है जी। सो इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास कांस्टेंट्स भी आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस भी आ जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ जाएंगी, क्यूबिक इक्वेशंस भी आ जाएंगी, यानी कि सारी के सारी टर्म्स हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी। सो बेसिकली पॉलिनोमियल रिंग के अंदर हम देखें तो ai यानी सारे के सारे कांस्टेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब सारे ai बिलोंग्स टू r है, दैट मीन्स सारे के सारे कांस्टेंट इसमें हैं, तो यानी कि खुद जो हमारी रिंग है वो भी हमारे पॉलिनोमियल रिंग में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। सो ये हमने देखा था पॉलिनोमियल रिंग के बारे में। एंड उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी रिंग होती है यानी कि आर रिंग का अगर हम पॉलिनोमियल बनाएं तो वो भी हमारी एक पर्टिकुलर रिंग ही होती है, यानी वो भी हमारी एक रिंग होती है। और यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं कि जो आर की यूनिट्स है वही हमारी पॉलिनोमियल के लिए यूनिट्स हो जाती हैं। जैसे इंटीजर्स के लिए हमने देखा था कि +-1 ये दो ही इसके लिए यूनिट्स होती हैं, तो यही अगर हम जेड पॉलिनोमियल बनाएंगे तो इसके लिए भी यही दो यूनिट्स रहेंगी। ठीक है। सो ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम ताकि टॉपिक से कनेक्ट हो पाए। उसके बाद यूनिट्स ऑफ रिंग एक्चुअल में होती क्या है? यूनिट्स ऑफ रिंग होते हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करे, वो एलिमेंट्स जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करे। जैसे इंटीजर्स में +1 एंड -1 ही ऐसे दो एलिमेंट्स है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स ये हमारे यूनिट्स ऑफ रिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं रिंग में, जिन को बेसिकली इररिड्यूसिबल जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी आर हमारे पास रिंग है, रिंग विद यूनिटी। सो ऐसा कोई एलिमेंट p बिलोंग्स टू r जो कि इक्वल्स टू 0 न हो, यानी नॉन जीरो एलिमेंट हो, नॉन यूनिट एलिमेंट हो। ठीक है, लेकिन उसे हम कोई दो एलिमेंट्स के अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख सके देन या तो a हमारा यूनिट होगा या फिर b हमारा यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे मान लीजिए 2 है हमारा या मान लीजिए 3 है। सो 3 को हम कैसे लिखते हैं? 3 × 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है। सो बेसिकली या तो ये हमारा यूनिट होगा या फिर ये यूनिट होगा। सो बेसिकली ये हमारा यूनिट एलिमेंट है। एक आपका जरूर कोई यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो हमारा जो है इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा रिंग का। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 8 हो गया, 8 इन जेड, तो 8 तो बेसिकली प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसे हम 4 × 4 भी लिख सकते, सॉरी 4 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा। चलिए, सो ये हमने देखा था। और भी काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे कि जेड के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इररिड्यूसिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो इनटू में 1 करके हम जो है यूनिट एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और बेसिकली सारी की सारी जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं जेड के लिए, ठीक है, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं ये भी सारे के सारे इररिड्यूसिबल होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से देखा था। और बाकी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स पॉसिबल ना हो वो हमारी इररिड्यूसिबल होती है, जिसके रूट्स या फैक्टर्स पॉसिबल हो तो वो हमारी रिड्यूसिबल हो जाती है। बस यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है। सो इससे रिलेटेड हमने एक चार्ट भी बनाया था यहाँ पर जेड के लिए कि जेड के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो तो हमारी +-1 होती है। लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो वो इररिड्यूसिबल होगी जेड के लिए, लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्टर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये इररिड्यूसिबल होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अगर रूट्स रखते हैं, हैविंग रूट्स, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, ये हमारी रिड्यूसिबल हो जाएंगी। ठीक है। और 4 डिग्री और 5 डिग्री में अगर रूट्स नहीं भी एग्जिस्ट करते तो भी वो रिड्यूसिबल हो सकती है, यानी कि इसको तो हमें चेक ही करना पड़ेगा, ये हमें चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लीनियर इक्वेशन तो इररिड्यूसिबल होगी डेफिनेटली, लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन या कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 हो तो वो हमारी रिड्यूसिबल ही होती है। ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि प्राइम एलिमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, प्राइम एलिमेंट। तो चलिए, प्राइम एलिमेंट क्या होता है। लेट आर बी रिंग विद यूनिटी, यानी आर हमारी कोई भी एक ऐसी रिंग है, रिंग विद यूनिटी, एंड एनी पी बिलोंग्स टू आर, कोई हमारा पी एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर, इज said टू बी प्राइम, ये हमारा प्राइम कहलाएगा, said टू बी प्राइम एलिमेंट ऑफ आर इफ, एक तो पी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, पी हमारा यूनिट के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड केस हमारा क्या है कि इफ प्राइम जो नंबर है, यानी जो भी पी है हमारा, ये अगर किसी नंबर कोई दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करता है, देयरफॉर ये हमारा या तो ए को डिवाइड करेगा या फिर पी बी को डिवाइड करेगा, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये आप जानते हैं कि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है, और अगर ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमारा प्राइम एलिमेंट डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल 2 इन जेड, अब 2 इन जेड के लिए देखें तो 2 बेसिकली 4 को डिवाइड करते हैं, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 हो गया 4 हमारा, तो 2 2 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है। इसी टाइप से अगर आप देखें तो 2 हमारा मान लीजिए कि 12 को डिवाइड करता है, सो बेसिकली 2 हमारा 6 को भी डिवाइड करता है एंड 2 हमारा 2 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल देखें लाइक 4 इन जेड देखें, सो 4 के लिए आप देखेंगे 4 हमारा 60 को डिवाइड करता है, लेकिन 4 हमारा इंडिविजुअली ना तो 6 को डिवाइड करता है, ठीक है, और ना ही 4 हमारा जो है 10 को डिवाइड करता है। ठीक है, यानी 4 10 का भी डिवाइजर नहीं है और 6 का भी जो है डिवाइजर नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली आप देखेंगे कि ये हमारा प्राइम एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन 2 हमारा प्राइम एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन आपने जो है अच्छे से देखी। चलिए अब एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is irreducible over z। सो एग्जाम्पल्स आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इनमें से बताना है आपने कि कौन सा आपका जो है इरेड्यूसिबल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, एंड सी ऑप्शन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो चेक करेंगे इरेड्यूसिबल, जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन होता है तो पॉलिनोमियल के केस में हमें चेक करना होता है कि भाई उसके फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्या उसके रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो आप देखेंगे फैक्टर्स बनाने के लिए, इसके लिए यहाँ पर फैक्टर्स बनेंगे आपके -6 एंड -1। ठीक है, सो ऐसा करेंगे सो कुछ ना कुछ रूट्स इसके आ जाएंगे यहाँ पर इसके भी आप फैक्टर बनाना चाहेंगे तो -4 -3 फैक्टर बन जाएंगे, -4 -3, एंड इसके लिए अगर आप बनाना चाहेंगे 5 4 20 एंड 5 4 9, यहाँ -5 एंड -4 इसके लिए भी फैक्टर्स बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। सो इस केस में क्योंकि ओवर जेड है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता फिर भी इसके रूट्स बन जाते। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रूट्स तो इसके आएंगे, लेकिन जेड के केस में हमारे यहाँ पर नो रूट्स, कोई भी रूट नहीं होगा। सो उस केस में यहाँ पर ये हमारा इररिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे रिड्यूसिबल है, लेकिन ये हमारा इररिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये आपका सिंपल सा एग्जाम्पल था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जीरो पॉलिनोमियल का होता है, वैसे बेसिकली रिंग के अंदर एक हमारा जीरो एलिमेंट होता है। ठीक है, वैसे ही पॉलिनोमियल के अंदर जो जीरो होता है उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अ पॉलिनोमियल ओवर द रिंग आर ऑफ टाइप, इस टाइप का हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसके लिए सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके लिए लिखेंगे आप, इसके लिए हमें कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल लेना होगा, a0 प्लस a1x प्लस सन अप टू an xn, और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, इस टाइप का हमें पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड, इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा।
इफ ए एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, यानी कि सारे के सारे इसके कोफिशिएंट्स अगर 0 हो जाते हैं, दैट मीन्स आपका जो एफ एक्स है ए नॉट भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए वन एक्स है तो ए वन भी आपका 0 हो जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ए टू भी आपका 0 हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो इस केस में एफ एक्स आपका सिंपली क्या आएगा, ये आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कि 0 अगर रिंग में है तो उसे हम 0 कहते हैं, लेकिन वही 0 अगर हमारे पॉलिनोमियल में है तो हम उसे 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, बस यही डिफरेंस है। इन आर 0 इज 0, बट इन आर एक्स यानी इस पॉलिनोमियल में ये 0 हमारा 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है जी, बस यही डिफरेंस है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और डिग्री देखने के लिए सबसे पहले देखिए हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेट एनी एफ एक्स बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल ऑफ आर इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन सॉन अप टू, मतलब ये चलता रहेगा, ठीक है। देन डिग्री of fx is n if and only if, तो इसकी डिग्री n हो जाएगी if and only if an is not equal to 0, यानी कम से कम an हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी डिग्री n हो जाएगी अगर ये वाला यानी कि इसका कोफिशिएंट x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, एंड इससे बड़े जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, फॉर ऑल m ग्रेटर देन n, सो इसके लिए ए एम हमारा 0 होना चाहिए, यानी इसके आगे के सारे कोफिशिएंट्स हमारे 0 हो जाने चाहिए, ठीक है। यही हाईएस्ट हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए, यही हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा तो बेसिकली इसकी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी n ही हो जाएगी, ठीक है जी। यानी कि मान लीजिए हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, यानी कि इसमें x4 x5 x6, ठीक है, सो इन सभी के कोफिशिएंट्स हमारे 0 हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें और कोई स्टेप्स है ही नहीं। हाईएस्ट या लीडिंग जो हमारा है, ठीक है, लीडिंग पावर का, सो बेसिकली इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए सो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं रिंग vs पॉलिनोमियल, ठीक है, कि रिंग और रिंग के पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है एक्चुअल में। तो देखिए सिंपल सी बात, यहां पर हम लिखेंगे इफ आर इज, और यहां पर लिखेंगे हम देन इट्स पॉलिनोमियल इज, यानी कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट थिंग, अगर आर हमारी रिंग है तो इसका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रिंग हो जाएगी। सेकेंड केस, अगर आर हमारी एक इंटीग्रल डोमेन है तो आर एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। थर्ड थिंग, अगर आर हमारा एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो इसके लिए जो इसका पॉलिनोमियल आप बनाएंगे तो वो भी हमारी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो जाएगी। इसके फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। लेकिन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे एमसीक्यूज हमारे बनने वाले हैं, ठीक है, कि अगर हमारे आर जो है वो एक फील्ड होता है तो इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो हमारा फील्ड नहीं हो सकता। यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, जो पॉलिनोमियल होता है ये कभी भी फील्ड नहीं हो सकता, नेवर फील्ड। क्यों नहीं हो सकता वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो फील्ड है, अगर रिंग आर रिंग आपका फील्ड है तो भी आर एक्स आपका फील्ड नहीं हो सकता, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। और इंटीग्रल डोमेन हो सकता है दैट मीन्स यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी को मिस कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी इनवर्स। यानी कि फील्ड के लिए पॉलिनोमियल का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन्स वो हमारा फील्ड नहीं हो सकता, ठीक है, फील्ड नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को, लाइक ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके किसी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। सो
इसका पर्टिकुलर इनवर्स होता ही नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल को किस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास इसके लिए 1 आ जाए, ठीक है। सो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो कोई भी रिंग का पॉलिनोमियल जो है, किसी भी फील्ड का पॉलिनोमियल भी अगर हम ले लें तो वो हमारा इंटीग्रल डोमेन तो हो सकता है, लेकिन वो फील्ड हमारा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, काफी आगे हमारे काफी टाइम्स में ये मतलब काम में आने वाला। अभी जो है इसी पर्टिकुलर वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन हम इस पर करेंगे। हेंस अब तक जो हमने देखा, फर्स्ट, इफ आर इज अ कम्यूटेटिंग, बस इसे सेम को हम थ्योरी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन Rx is also commutative ring with unity, ठीक है। सेकेंड थिंग हमने देखी, इफ f इज अ फील्ड, अगर f आपका एक फील्ड है, देन इसी का पॉलिनोमियल जो होगा f ऑफ x इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो जाएगा। ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो सकता है, ठीक है, और ये आपका इंटीग्रल डोमेन भी हो सकता है, लेकिन ये फील्ड आपका नहीं हो सकता, ठीक है। फील्ड नहीं हो सकता, इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है, रिंग है तो रिंग रहेगा, इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन रहेगा, ठीक है। ये चीजें हमने देख ली हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। हमने डिग्री के बारे में देखा था कि पर्टिकुलर इसकी डिग्री क्या होती है। अभी अभी हम देख करके आए हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो लीडिंग हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सो जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए सो डिग्री के लिए सिंपली कोई पॉलिनोमियल गिवन है तब तो हम उसकी डिग्री देख लेते हैं, लेकिन अगर हमें दो पॉलिनोमियल्स का सम करना पड़े, उनका सब्ट्रैक्शन करना पड़े, या मान लीजिए हम उनका मल्टीप्लिकेशन करें, तो वहां पर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर आप कोई fx आपका पॉलिनोमियल है और एक आपका कोई gx पॉलिनोमियल है, इनका आप कर दे रहे हैं, इनका एडिशन कर रहे हैं, और इस एडिशन की आप डिग्री फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास डिग्री ऑफ fx भी है और आपके पास डिग्री ऑफ gx भी है, लेकिन आप तो इनके सम की डिग्री फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो उस केस में आपके पास फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ fx प्लस gx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बोथ, यानी कि दोनों में से जिसकी भी डिग्री ज्यादा होगी उससे हमेशा इनके एडिशन की डिग्री या तो लेस होगी या फिर इक्वल होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके लिए दो एग्जाम्पल्स हम करते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को वापिस से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास fx कुछ इस टाइप का है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3, gx मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर फंक्शन हमारा मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, लाइक हमने देखा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और gx हमारा कुछ इस टाइप से है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो इसके लिए जब भी आप इसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इस टाइप का फंक्शन आएगा अगर आपने इसका एडिशन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसका एडिशन करते हैं यानी कि fx प्लस gx करते हैं, तो चेक करें यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब अगर आप इनके लिए चेक करेंगे तो इसके लिए डिग्री आपकी 3 है, इसके लिए डिग्री आपकी 2 है, और एडिशन की डिग्री भी आपकी क्या है, 3 है, ठीक है। इसके लिए आप चेक करेंगे तो इसकी डिग्री 3 थी, इसकी भी डिग्री 3 थी, लेकिन यहाँ पर इसकी डिग्री 2 हो गई। दैट मीन्स आपकी डिग्री जो है, एडिशन की जो डिग्री है, यहाँ पर देखिए इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो डिग्री आई वो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होना है, ठीक है, यानी कि जो डिग्री आई है हमारी, ये हमारी ऑलवेज या तो लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी किसके, मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ fx यानी 3 या फिर 2, ठीक है। और हम जानते हैं 3 इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में मैक्सिमम 3 है। दैट मीन्स
यहाँ पर या तो डिग्री हमारी दोनों के एडिशन की डिग्री या तो इक्वल ऑफ मैक्सिमम ऑफ बोथ हो सकती है, या फिर वो लेस देन होगी इन दोनों में से मैक्सिमम जो भी होगा। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 3 एंड 3 दोनों इक्वल हैं, सो बेसिकली 3 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा इससे कम है कौन, 2, सो ये भी करेक्ट है, 2 इज लेस देन 3। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों सिंबल्स हमारे लिए जो है हमें ध्यान में रखने होंगे कि एडिशन के लिए डिग्री जो है बेसिकली लेस देन इक्वल टू होती है मैक्सिमम ऑफ बोथ, जो दोनों में से जिसकी भी डिग्री मैक्सिमम होगी उससे हमेशा ही एडिशन की डिग्री जो है वो हमेशा या तो इक्वल हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है। अब हमें चेक ये करना है कि भाई ऐसा कब होता है कि वो इक्वल हो जाए। अगर वो देखिए दोनों की डिग्री एफ एक्स एंड जी एक्स की डिग्री, अगर दोनों की डिग्री इक्वल होती है, डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड डिग्री ऑफ जी एक्स अगर दोनों की इक्वल होती है तो उस केस में हो सकता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ठीक है, और अगर वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा मुझे चार्जर लगाने दें। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ऐसे ना हो कि बीच में हम डिस्टर्ब हो जाए। ओके, चलिए चार्जिंग हो रहा है। ओके, सो यानी कि अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स के इक्वल है, ठीक है, सो उस केस में हो सकता है कि वो दोनों कैंसिल कर दें। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा ये सेव हो गया, ओके, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि डिग्री ऑफ एफ प्लस जी ये हमारी लेस देन इक्वल टू होगी मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ और डिग्री ऑफ जी। ठीक है जी, सो ये हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं यहाँ पर कि इक्वल कब होती है एंड लेस कब होती है। इक्वल होती है अगर डिग्री ऑफ एफ हमारी डिग्री ऑफ जी के इक्वल हो ही ना। ठीक है, सो उस केस में वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अपने हाईएस्ट पावर वाले एलिमेंट को वो जो है कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन समटाइम्स अगर डिग्री ऑफ एफ हमारी इक्वल हो जाती है डिग्री ऑफ जी के, ठीक है, डिग्री ऑफ जी के, सो उस टाइम में हो सकता है कि वो लेस भी हो जाए, हो सकता है कि कैंसिल हो जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, डिग्री ऑफ एफ इंटू जी। एफ इंटू जी यानी दो जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उनका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, सो उस केस में दोनों के मल्टीप्लीकेशन की जो डिग्री है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ प्लस डिग्री ऑफ जी। फॉर एग्जाम्पल अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं जैसे, और सबसे पहले तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, या तो ये इक्वल हो सकता है या फिर ये लेस देन हो सकता है। ठीक है, सो इस पेज पर हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं एक बार। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दैट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ, सॉरी इट इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके लिए बेसिकली हम दो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लेंगे इसके लिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स हमारा हो जाएगा लाइक 3x स्क्वायर प्लस 2। सो इस केस में हम f इंटू जी अगर करें तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2, सो ये हो जाएगा 6x क्यूब 6x5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x4 प्लस 2x स्क्वायर। सो इस टाइप से ये चलता रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा।
चलिए लेकिन ये सेम एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल हम लेते हैं इस केस में इन Z6 के लिए अगर हम देखें तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये मान लीजिए हमारे पास आया 6x5 प्लस 4x³ प्लस 3x⁴ प्लस, सो इस टाइप से जब भी आएगा Z6 में अगर हम देख रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट जो 6 है, ठीक है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Z6 में आपके पास 1 0 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल के अंदर जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारी रिंग से आते हैं। सो रिंग में सिर्फ हमारे यही एलिमेंट है Z6 में, तो क्योंकि जो 6 है वो हमारा इक्विवेलेंट टू 0 होता है, तो बेसिकली 6 आ गया, दैट मीन्स उसका मीनिंग है 0, ठीक है। सो ये हमारी टर्म तो यहाँ पर बचेगी नहीं। सो बेसिकली f इंटू जी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4x³ समथिंग ये आएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी जो f इंटू जी के लिए जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री ऑफ f इंटू जी, ये हमारी 3 हो जाएगी। लेकिन सिंपली अगर आप इन z देख रहे हैं, इन z, ये तो Z6 के लिए था, इन z सिंपली z में देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो रही थी, 5 हो रही थी। अब देखिए दो एग्जांपल्स हमने लिए, एक तो हमने z के लिए लिया और एक zx के लिए लिया, सेम इक्वेशंस हमने लिए हैं। सो इस केस में हम देखेंगे कि fx की डिग्री 2 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, सॉरी इसकी डिग्री 3 है और नीचे इसकी डिग्री 2 है। सो यहाँ पर f इंटू जी की डिग्री, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, हमने देखा ये इन दोनों का एडिशन हो गया, 3 + 2 = 5, यही 5 इसकी डिग्री है, ये तो करेक्ट है हमारा। लेकिन यहाँ पर देखें कि जो डिग्री आ रही है मल्टीप्लीकेशन की, ये 5 से लेस है और ये 5 के इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स जो भी आपकी मल्टीप्लीकेशन के बाद डिग्री आती है वो उनके एडिशन से या तो लेस होती है या फिर इक्वल होती है। अब लेस और इक्वल कब होती है, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इक्वल टू 5, सॉरी या इक्वल टू, यानी इक्वल टू कब होती है, जब वहां पर कोई भी, या फिर ये कहें कि जब ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन मीन्स वहां पर कोई भी नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट, कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट अगर ना करे। यहाँ पर देखिए जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा था, इसके लिए हम इसको जो है इसकी डिग्री इक्वल नहीं कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनता है कि f इंटू जी के लिए इक्वल हमारी कब होती है, जब जो रिंग है हमारी क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल डोमेन हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी प्रॉपर जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए जीरो के अलावा, ठीक है। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि Z6 में हमारा जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है। सो बेसिकली जीरो डिवाइजर के कारण, क्योंकि आप जानते हैं Zn कंपोजिट नंबर में जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन Z प्राइम लें तो वहां पर जो है हमारा डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो इस केस में लेस देन हमारा कब होता है, जब जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो ये हमारे एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू हमने समझा कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कैसे हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पर सीखा है। चलिए जस्ट आफ्टर दिस हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोनिक पॉलिनोमियल। सो देखिए मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक से आप कुछ आइडिया लगा लिया होगा आपने, बट देख लेते हैं। लेट fx हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस सॉन अप टू an xn, ठीक है। बी एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ये हमारा नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इन Rx। सो इसके लिए अगर हम देखें तो इसका जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट होगा, ठीक है, यानी जो an है, ये अगर हमारा 1 होता है, ठीक है, सच दैट, ठीक है, अगर ये फंक्शन हमारा एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है एंड जो हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है ये अगर हमारा इक्वल्स टू 1 है, देन fx इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। यानी कि जो भी आप ले रहे हैं, जैसे x³ प्लस 4x² प्लस 6 है, तो हाईएस्ट जो है कोफिशिएंट हमारा, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है ये हमेशा ही 1 होना चाहिए, तब ये हमारा एक मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मान लीजिए 2x² - 5 ऐसा है तो इसमें हाईएस्ट पावर के लिए कोफिशिएंट 1 तो नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा एक मोनिक पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, ठीक है जी।
सो ये चीज हमने देख लिया। मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके लिए जो हमारा एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, लीडिंग एलिमेंट जो है उसका जो कोफिशिएंट है बेसिकली वो हमारा 1 होना चाहिए। एंड इसके बाद अगर हम देखें मॉनिक पॉलिनोमियल के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का कंटेंट क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप से है, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल हमारा इस टाइप से है, सो इस पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट्स का जो जीसीडी हो जाएगा, जीसीडी ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, ठीक है, सारे के सारे कोफिशिएंट्स का जो जीसीडी हो जाएगा उसे ही हम कहेंगे कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि a0 a1 सॉन अप टू an, इन सभी का जो जीसीडी हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इस केस में आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल की, मॉनिक पॉलिनोमियल की अगर आप बात करते हैं तो मॉनिक पॉलिनोमियल में कहीं ना कहीं एक जो हमारा an होता है ये हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स का जीसीडी अगर हम लेते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट अगर हमारा 1 है तो सारा का सारा जीसीडी आपका फाइनल में लास्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कितने भी एलिमेंट्स का आप इसके साथ अगर जीसीडी लेते हैं, किसके साथ, 1 के साथ, तो वो हमेशा ही हमारा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 और किसी भी एलिमेंट में सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है और वो होती है हमारी 1, ठीक है। सो मॉनिक पॉलिनोमियल के लिए अगर आप कंटेंट देखते हैं तो वो हमारा जो है 1 होता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है परमिटिव पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर कंटेंट जो है, कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जीसीडी ऑफ ऑल ऑफ इट्स कोफिशिएंट अगर 1 आ जाता है, ठीक है, तो हम उसे परमिटिव पॉलिनोमियल कहते हैं। इफ कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1 देन वो पॉलिनोमियल हमारा परमिटिव पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। सो इसी केस में अगर हम देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंटेंट ऑफ मॉनिक पॉलिनोमियल, तो मॉनिक पॉलिनोमियल के लिए अगर आप देखें तो मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो हमारा कुछ इस टाइप से होगा an-1 x रेज़ टू पावर n-1 सॉन अप टू चलते यहाँ पर a2 x² a1x प्लस a0, सिर्फ इसी फॉर्मेट में होता है, ये मैंने रिवर्स मोड में लिखा है, पहले हम ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। सो इसमें जो इसका लीडिंग ये होता है an, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। सो जैसे ही आप इन सभी कोफिशिएंट्स का जीसीडी लेंगे और एक एलिमेंट आपका 1 हो गया तो ये हमारा 1 ही आ जाएगा, यानी कंटेंट ऑफ मॉनिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक परमिटिव पॉलिनोमियल हो जाएगा, परमिटिव पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो इस केस में आप कह सकते हैं कि मॉनिक पॉलिनोमियल इज अ परमिटिव पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। सो आप लिख भी सकते हैं दैट मॉनिक polynomial is a permittive polynomial, ठीक है। सो मॉनिक पॉलिनोमियल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परमिटिव पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, अ पॉलिनोमियल fx and gx, polynomials fx and gx are permittive polynomials, यानी कि जो fx and gx है ये हमारे permittive polynomials हैं, then a option is fx into gx is also permittive, b option is fx plus gx is also permittive, C option is fx minus gx is also permittive, and D option is fx divided by gx is also permittive। तो हमें चेक करना है कि fx एंड gx अगर हमारे परमिटिव पॉलिनोमियल्स, एग्जांपल लेके करते हैं इसको, परमिटिव पॉलिनोमियल्स लेते हैं, जैसे हमने fx लिया, fx मान लीजिए हमारा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। gx हमने लिया लाइक 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ठीक है। सो हमने किया इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें तो क्या देखना है,
देखिए जैसे ही हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पर आएगा 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 4 समथिंग, ठीक है। ये एलिमेंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट पावर के लिए x4 का कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है। सो इस केस में ये हमारा परमिटिव पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। fx प्लस dx करें तो fx प्लस gx करते तो ये 2x² हो जाएगा, ठीक है। 2x² हो गया, यानी ये परमिटिव नहीं रहा। fx माइनस dx करेंगे तो x² की टर्म कट जाएगी, एंड नेक्स्ट टर्म्स के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसके लिए भी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और डिवाइड के लिए भी हम जब भी डिवीजन करेंगे तब भी हम इसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। सो सिंपली हमारा fx इंटू जी एक्स ये हमारा परमिटिव हो सकता है, बाकी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर मोनिक की, यानी जनरली देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए तो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए तो हम कुछ कह ही सकते हैं, लेकिन इन जनरल, क्योंकि यहाँ पर जनरल बात हो रही है, यहाँ पर कोई ऐसा एग्जाम्पल भी तो ले सकते हैं कि वो परमिटिव हो भी सकता है, परमिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो इन जनरली हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीजर मोनिक। देखिए इंटीजर मोनिक क्या होता है? इंटीजर मोनिक का मतलब होता है, लिख लेते हैं इसे, इट्स कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स एंड हाईएस्ट कोफिशिएंट इज 1, ठीक है। इंटीजर एंड मोनिक, इनको डिवाइड कर दो आप, ठीक है। इंटीजर एंड मोनिक यानी कि इंटीजर का मतलब है कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं, ऑल कोफिशिएंट्स हमारे इंटीजर होने चाहिए, एंड प्लस जो पॉलिनोमियल हमारा मोनिक होना चाहिए, मोनिक इन द सेंस एक्स रेज़ टू पावर n के लिए जो an है हमारा, ये an इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे इंटीजर मोनिक हो जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स आप चेक करें कि क्या ये इंटीजर मोनिक है या इंटीजर मोनिक नहीं है। ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल है, चलिए इन तीनों में से बताएं कि कौन सा हमारा इंटीजर मोनिक है और कौन सा हमारा इंटीजर मोनिक नहीं है। तो आप कहेंगे डेफिनेटली इसमें 1, यानी कि फर्स्ट हमारा जो है इसका जो है यानी ये बेसिकली मोनिक पॉलिनोमियल है, और बाकी सारी जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली सारे के सारे हमारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं एंड मोनिक है, ठीक है। और नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर मोनिक तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए ओ माय गॉड ये हमारा इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा जो है इंटीजर मोनिक तो नहीं हो सकता, मोनिक तो है लेकिन इंटीजर मोनिक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये तो भाई मोनिक ही नहीं है, ठीक है। चलिए सो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग बट सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करता हुआ एक क्वेश्चन, दैट इफ fx is equal to 2x raised to power 4 plus 3x cube plus 2. So हमें फाइंड आउट करना है, this is a polynomial over filled Z5 0 1 2 3 4 5, यानी कि इसके लिए जितने भी कोफिशिएंट्स हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 4 5 इनमें से हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी 5 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर Z5 है, ठीक है। सो दिस इज अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, ठीक है। सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। सो सिंपली जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, सो ये हमारा हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स है, जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 4 हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं कि Z5 के अंदर हमने अगर कोई पॉलिनोमियल लिया है तो सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये तो सिर्फ हमारे 0 to 4 के बीच में हो सकते हैं। सो यहाँ पर कंज्यूम कराएंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। सो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हमने थोड़ी देर पहले जो है बात की थी जिसमें हमने बेसिकली क्वोशंट रिंग के बारे में बात की थी, क्वोशंट रिंग, ठीक है। और क्वोशंट रिंग में ही हम कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का, कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा एक लॉजिक या कहें कि एक रिजल्ट होता है
ठीक है, एक रिजल्ट है हमारे पास। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी टफ हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम रिजल्ट्स देखेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पाए, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम पर्टिकुलर इस रिंग के लिए, जेड रिंग के लिए या इस फील्ड के लिए जब भी हम पॉलिनोमियल्स बनाते हैं, ठीक है, एंड इसकी क्वोशिएंट रिंग लेते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल एफ के साथ, ठीक है, सो इट इज अ फील्ड। सो जब भी हम इसकी इन दोनों, यानी दोनों ही हमारे पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों के लिए इस टाइप से लेंगे, क्वोशिएंट रिंग लेंगे, देन इट इज अ फील्ड हैविंग ऑर्डर p रेज़ टू पावर n। ठीक है, यानी ये ZP है तो p, और fx n जो है, n हमारा ऑर्डर ऑफ fx है। ठीक है, सो सिंपली जो हमारा ये बेसिकली फील्ड बनेगा, ठीक है, सो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस फील्ड इज p रेज़ टू पावर n। ओके, एंड अगर हम इसके लिए बात करें ZPX, एक सेकेंड रुकिएगा, ओके। सो हम बात कर रहे थे, हमारे पास एक रिजल्ट था कि जब भी ZPX अब ओवर कोई पॉलिनोमियल इस टाइप से अगर हम इसके लिए एक फील्ड बनाते हैं, सो उसके लिए ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, p रेज़ टू पावर n हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है x³ + x² + 1 इज irreducible in Z2X, then the quotient ring Z2X over x³ + x² + 1। ठीक है, यानी कि हमने Z2X ले लिया है एंड पॉलिनोमियल है हमारा x³ + x² + 1। सो इस केस में अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा, एंड पॉलिनोमियल के लिए p हमारा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सो इस केस में इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा सिंपली 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई फील्ड है एंड इस टाइप से मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो इसमें हमने देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देखने हैं। सो यहाँ पर आप चेक करेंगे एंड दिस फंक्शन इज, ये जो हमारा है, इट इज अ फील्ड ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 11। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब देखिए कोई भी फील्ड इंटीजर मॉड्यूलो 11 के लिए फील्ड है तो दैट मीन्स हमारी Z11 है, और इसके लिए हमने बनाया है। ठीक है, सो सिंपली अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्राइम नंबर है और ये हमारा p इक्वल्स टू 11 हो गया, और ये इसका ऑर्डर n इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स इसके लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ऑर्डर ऑफ दिस रिंग या ऑर्डर ऑफ दिस फील्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, सो ये हमारा 121 आंसर आ जाएगा। सो ये सिंपल से हमारे इक्वेशंस थे। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्विक व्यू, यानी कि जो चीजें हमने अब तक देखी हैं उन्हीं चीजों को यूज करते हुए हमने कुछ रिजल्ट्स बनाने हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट हमारा है दैट एवरी फील्ड इज PID। PID हमने देखा था, PID हमने लास्ट क्लास में देखा था। PID का मतलब होता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, बट द कन्वर्स
इज नॉट ट्रू। अब आप देख सकते हैं कि पीआईडी क्या होती है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। पीआईडी का मतलब होता है कि ऐसा कोई इंटीग्रल डोमेन जिसके सारे के सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जितने भी फील्ड्स होती हैं वो सारी की सारी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती हैं, क्योंकि फील्ड के अंदर सिर्फ या तो जनरेटर 0 होता है या फिर जनरेटर 1 होता है, और ये दोनों ही प्रिंसिपल आइडियल्स हैं। दैट मीन्स फील्ड जो होगी वो तो हमारी पीआईडी में आएगी। लेकिन एक ऐसी चीज होती है द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, या ब्रेक ऑफ जेड, ठीक है। सो ये बेसिकली फील्ड नहीं है, इट इज नॉट अ फील्ड, नॉट फील्ड, बट फिर भी ये हमारी एक पीआईडी है, बिकॉज जितने भी एनजेड हैं ये सारे के सारे हमारे जनरेटर ऑफ एन है, एंड सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, ठीक है। सो जो इंटीजर्स हैं वो बेसिकली हमारे पीआईडी तो हैं लेकिन फील्ड नहीं है, यानी ये कन्वर्ट्स हमारा ट्रू नहीं होगा किसके लिए, जेड के लिए, ठीक है। यानी देखिए फील्ड है तो पीआईडी होगा, लेकिन पीआईडी है तो जरूरी नहीं है कि फील्ड होगा, ठीक है। सो इसके लिए एग्जांपल्स है इंटीजर्स। चलिए इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, सेकंड कॉन्सेप्ट, इन अ पीआईडी an element is prime if and only if it is irreducible। देखिए प्राइम एलिमेंट क्या होता है, प्राइम एलिमेंट यानी कि एक तो जो एलिमेंट है पी ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, स्टिल ये हमारा कोई दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है, दैट मीन्स ये बेसिकली ए का डिवाइजर होना चाहिए या फिर ये हमारा बी का डिवाइजर होना चाहिए। सो बेसिकली ये हमारे प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं, सो उसमें अगर कोई भी एलिमेंट हमारा प्राइम होगा, ठीक है, दैट मीन्स वो हमारा इररिड्यूसिबल भी होगा। सो पीआईडी के लिए प्राइम की डेफिनेशन हमने देख ली, ये हमारी प्राइम की डेफिनेशन थी। एंड इररिड्यूसिबल, इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि के हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, सेकेंडली के हमारा यूनिट नहीं होना चाहिए। सो ये दो कंडीशन तो हमारी मैच खाती हैं बिल्कुल। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन है दैट के इज इक्वल टू ए इंटू बी, जिसके लिए या तो ए हमारी यूनिट होनी चाहिए और बी हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। सो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हैं। दैट मीन्स अगर प्राइम है तो वो इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। सॉरी, अगर इररिड्यूसिबल है पीआईडी में तो वो डेफिनेटली प्राइम होगा, ओके। अगर इररिड्यूसिबल है तो वो प्राइम होगा, ठीक है जी। सो ये हमने चेक कर लिया है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे सामने, ठीक है जी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पीआईडी के केस में है, ठीक है। अगर वो पीआईडी नहीं है सो नहीं होगा। अगर पीआईडी है तो उस केस में प्राइम की बात करें या इररिड्यूसिबल की बात करें, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स हमारे सिमिलर हैं। एंड अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं लाइक एवरी प्राइम is irreducible, sorry नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। बेसिकली हमने देखा कि पीआईडी के अंदर अगर इररिड्यूसिबल होगा तो प्राइम होगा, लेकिन ऐसा प्राइम जो कि इररिड्यूसिबल हो, ठीक है, एवरी प्राइम, यानी हमें प्राइम चाहिए लेकिन इररिड्यूसिबल को होल्ड ना करता हो तो वैसा प्राइम चाहिए। बेसिकली अगर इररिड्यूसिबल होता है तो वो प्राइम होता है, लेकिन ऐसा प्राइम चाहिए जिसमें इररिड्यूसिबल होल्ड नहीं करता, डज नॉट होल्ड व्हेन। अब ये सिंपल सी बात है कि इररिड्यूसिबल होगा तो प्राइम तो होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा जब पीआईडी हो। पीआईडी में ऐसा होता है, व्हाट इफ पीआईडी ही ना हो। अगर पीआईडी ना हो देन हम कह सकते हैं कि प्राइम हो सकता है अगर इररिड्यूसिबल होल्ड ही ना करे, ठीक है। सो हमें तो ऑप्शंस में ये देखना है कि भाई वो पीआईडी है या नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे पास 3 by 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास,
एंड 2x2 की मैट्रिक्स है। उसके अलावा Z7 एंड Z। अब देखिए ये तो बेसिकली पीआईडी में होता ही होता है, ये तो हमारा फील्ड है तो ये भी पीआईडी में होगा, लेकिन ये हमारा पीआईडी में नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमारे दोनों आंसर्स हैं जो कि प्राइम है बट इररिड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आई थिंक दैट लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड अ नॉन जीरो, एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना है हमें एंड नॉन यूनिट एलिमेंट लेना है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो लेना है एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और ऐसा कोई एलिमेंट लिया, एलिमेंट P belongs to R is called irreducible element if P is equal to AB, therefore either A or B is unit for all A, B belongs to R। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन है, सिंपल सी हमने रिमाइंड किया है। ठीक है, चलिए एक और सिंपल सा हमारा लॉजिक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लेट आर बी अ पीआईडी। मान लीजिए हमारी आर जो है वो एक पीआईडी है विच इज नॉट अ फील्ड, बट ये फील्ड नहीं है। ठीक है, देन एन आइडियल, हम एक आइडियल ले रहे हैं, आइडियल A of R is a maximal ideal if and only if A is an irreducible element। ठीक है जी, ऑफ आर। यानी कि सिंपल सी बात है कि जेड की हम बात करते हैं तो जेड के लिए जेड ही ऐसा है जो कि पीआईडी भी है लेकिन फील्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो इस केस में जो भी प्राइम नंबर से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, प्राइम या इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होंगे, यही हमारे क्या होंगे, मैक्सिमल आइडियल हो जाएंगे। ठीक है, बस ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईडी, यूक्लिडियन डोमेन, और जस्ट इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रहेगा यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। क्योंकि टाइम काफी हो चुका है सो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट रहने वाली है, उसमें जाकर के हमारे रिंग थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, रिंग थ्योरी चैप्टर हमारा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट एक क्लास का टाइम हमें और लगने वाला है, बस 2 या 3 टॉपिक्स हमारे लास्ट बचे हुए हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी। सो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।